Hello guys, welcome back to the channel. ICFRE Institute of Forest Genetics and Rebreeding कोयम्बटूर में सिचुएटेड है। और ये जो ICFRE इंस्टीट्यूट है उसके अंदर वैकेंसीज निकली है। रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ आरए की है, एसआरएफ की है। एसआरएफ जो एसपीएफ जो प्रोजेक्ट फेलो है उनकी है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो देखो काफी सारी वैकेंसी निकली है कोयम्बटूर में इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो हम डिटेल्स में चेक कर लेते हैं डिटेल्स में क्या क्या दे रखा है। डिटेल्स में ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। अब यहाँ पे देखो रिक्रूटमेंट है और रिक्रूटमेंट के बाद यहाँ पे ये सारी पोस्ट दे रखी है। अब हम फटाफट जो आरए की है, रिसर्च एसोसिएट थर्ड, ठीक है। जब देखो डीएसटी हाइक हुई थी ना, तो डीएसटी हाइक पे इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई थी। तीन कैटेगरी में था, एक तो जेआरएफ था, एक एसआरएफ था और एक आरए था। और आरए के अंदर भी आरए 1, आरए 2 और आरए 3। तो अब यहाँ पे देखो आरए 3 पोजीशन पे इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जो हमारी प्रोजेक्ट नेम है वो दे रखा है यहाँ पे, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब इन सेनगुटाई ट्राइबल हैमलेट इन थोलम पलेयाम पंचायत विलेज कारामाडाई ब्लॉक। ये उनका पूरा एड्रेस दे रखा है, ठीक है। फंडिंग एजेंसी है एसटीआई हब फॉर एसटी और डीएसटी, न्यू दिल्ली से है। और इनका पर्सनल इन्वेस्टिगेटर ये दे रखा है। यहाँ पे पीएचडी देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आरए के लिए होती है, मैंने तब भी बताया था कि ये पीएचडी होती है, ठीक है, मिनिमम। पीएचडी नहीं है तो आप एमएससी के साथ साथ मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीएचडी की पोजीशन लाइफ साइंस, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में है। कंसोलिडेटेड आपको 54,000 मिलेंगे और कब तक है, 2 साल तक, अप टू मार्च 2026 तक, ठीक है। ऐसे ही नीचे जब हम जाएंगे एसआरएफ की पोजीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे रखा है, बेस एडिट्स है, जीन में है क्योंकि जेनेटिक इंस्टीट्यूट है तो जीन से रिलेटेड काम होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रखा है फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और एसआरएफ में आपको क्या मिलेगा, 35,000 प्लस एचआरए मिलेगा, जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीएसआईआर नेट गेट या जो भी आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आपको 23,000 मिलेंगे, ठीक है। यही फायदा होता है कि अगर आपके पास इवन जेआरएफ ना हो लेकिन आपके पास नेट हो ना, तो वो फायदा हो जाता है कि आपको ये स्कॉलरशिप उसी हिसाब से देते हैं। नेट तो आपको मिनिमम साइंस में है, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप नेट तो क्वालिफाई कीजिए। नेट नहीं है तो कोई और आपका डीबीटी डीएसटी का किसी और का तो एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ये भी 2026 तक है। अब दूसरी देख लेते हैं हम, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की है। यहाँ पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है, यूकेलिप्टस पे ज्यादातर काम है इनका। और जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो वही पोस्ट ग्रेजुएट मांग रखी है, बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट साइंस में, ये एमएससी विद 2 इयर्स एटलीस्ट इन्होंने दे रखा है कि आपको कम से कम नहीं तो 2 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाली जितनी भी है इधर भी इन्होंने सेम दे रखी है। और जो फंड है आपका, जो स्टाइपेंड है वो 23,000 कर रखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो भी एक और पोजीशन है, सेम पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और इतने आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अब जेपीएफ मतलब जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, जूनियर में आपके पास एक्सपीरियंस कोई मतलब नहीं, इतना माने नहीं रखेगा, बस आपका पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए फर्स्ट क्लास में जो 60% से ऊपर है। और डिजायरेबल क्या है कि ये आपसे चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एप्टीट्यूड हो फील्ड वर्क में, ठीक है। मेनली अगर मान लीजिए कि जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग पे काम है, फॉरेस्ट्री है, तो ऑब्वियस बात है आपको फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्पीशीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट का काम करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, फील्ड वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, तो या इंटरेस्टेड होने चाहिए, तभी आप वो आपको लेंगे। आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी लेंगे। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की इन्होंने सब जगह से दे रखी है। तो ये पूरा पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। हाँ, एक चीज और है मेन, कि आपकी जो एज लिमिट है, ठीक है, एज लिमिट कहाँ तक, 1/6/2023 मतलब 1 जून तक आपकी ये होनी चाहिए। जो आरए की है वो 35
सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की है 32, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो की 32 सेम, जूनियर रिसर्च फेलो की 28 और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 28 ये एज दे रखी है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड फील्ड असिस्टेंट की 25 दे रखी है। वुमेन और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड और OBC कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने 5 साल तक का रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब आप चलेंगे 5 साल तक, लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो लास्ट डेट इन्होंने कब शो कर रखी है, 26/7/2023, मतलब 26 जुलाई को ये 5 बजे तक जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा और टर्मिनल कर देंगे ये लोग। अब वहां पे रिक्रूटमेंट के यहाँ पूरे सब दे रखा है, गाइडलाइंस दे रखी है कैसे फिल करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी देनी चाहिए, उसके बाद नंबर जो वर्किंग है वो, सारी वैकेंसी आप अच्छी तरीके से देख लें। एक लास्ट में इन्होंने क्या दे रखा है कि जस्ट आपको 3 चीजें मेन चाहिए अपनी जो एप्लीकेशन है उसको पूरा करने के लिए, जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रिसेंट आप रिसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कई कई बच्चे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत साल पहले की अपनी फोटो लगा देते हैं और जब आपका वहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं, कमेटी देखते हैं, तो फोटो अलग मैच नहीं करती, ठीक है। तो आपको रिसेंट ही करनी चाहिए, रिसेंट नहीं है तो आप घर में ही खिंचवा ले। और दूसरी, आधार कार्ड आपका होना चाहिए PDF या इमेज के फॉर्मेट में, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 3 डिटेल्स इन्होंने मांगी है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर आप इसके साथ अटैच करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको अप्लाई कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखे, क्लिक हियर टू अप्लाई। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट का आपके पास ये RA SRF SPF या जो भी है इनका वो फॉर्म निकल जाएगा। अब ईमेल आपको यहाँ पे अपनी एंटर करनी है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, गूगल फॉर्म बना रखा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो रिस्पॉन्स आपका मैच करना है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। बहुत लोगों की, बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हम वाइज फेलोशिप के ऊपर बनाएं कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं, तो वो भी वीडियो जल्द आएगी, तो आप चिंता ना करें। और थैंक यू वेरी मच। आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स है वो आप भेज सकते हैं हमारे पास टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।